नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं सिर्फ समाचार। और इस वक्त हम मौजूद हैं रविंद्रपुरी के पास, जहां पे हमारी आज मुलाकात एक ऐसे सुपर हीरो से। आपने कई सुपर हीरो के नाम सुने होंगे, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, पर आज हम ऐसे मैन से आपको मिलाना चाह रहे हैं जिनका नाम है हेलमेट मैन। तो ये हेलमेट मैन कौन है, इनका नाम हेलमेट मैन क्यों पड़ा, तो सीधे चलते हैं उन्हीं के पास। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सिर्फ समाचार में। सबसे पहले आप ये बताइए, आपका नाम हेलमेट मैन क्यों पड़ा? वैसे मेरा नाम राघवेंद्र कुमार है, लेकिन भारत के पिछले 7 साल से सड़कों पे हेलमेट देने की वजह से लोगों ने मुझे हेलमेट मैन कहना चालू कर दिया और बिहार सरकार ने मुझे टाइटल दिया है हेलमेट मैन का। और हेलमेट मैन के नाम से नितिन गडकरी जो भारत के परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट करते रहते हैं, तो इसलिए आज मुझे पूरी दुनिया हेलमेट मैन के नाम से जानती है। सर, ये काम आप कब से कर रहे हैं और इस कार्य की प्रेरणा कैसे मिली, कैसे आपने इस कार्य को शुरू किया, इसके बारे में बताइए। ये मैंने कार्य 2014 में किया था शुरुआत। उस समय मेरे फ्रेंड्स की जो हेलमेट नहीं होने की वजह से सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और सिर्फ एक हेलमेट नहीं पहना था। तब वो माँ बाप इकलौता लड़का था, तो इस चीज़ों के लिए ये था कि एक मित्र सिर्फ एक हेलमेट की वजह से हम लोगों के बीच में चला गया। और जो उसके घर पे गया, जो मैंने सिचुएशन देखी, जो पेरेंट्स के साथ जो 3 महीने से सोए हुए नहीं थे अपने बेटे के गम में, तो मैंने सोचा कि जो भारत में ऐसे तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इसके लिए कोई माँ बाप जो अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए लाखों करोड़ों रुपए पैसे दे रहे हैं लेकिन एक हेलमेट नहीं दे पा रहे हैं, तो उस जागरूकता के लिए मैंने शुरुआती दौर में हेलमेट देना चालू किया था। और उस दरमियान कोई फीलिंग तो समझ नहीं पा रहा था, कोई कहता था 1 दे दो, 2 दे दो, लोग लूट करके भी चले जाते थे। लेकिन जो मेरे मित्र की सड़क दुर्घटना हुई थी, जो उसकी पुस्तकें थी, वो मैंने किसी ज़रूरतमंद बच्चे को दे दिया था। तो 2 साल के बाद एक माँ का फ़ोन आया कि सर, आपकी पुस्तक की वजह से जो मेरा बेटा है जिले में प्रथम स्थान लाया हुआ है। और मुझे बड़ा खुशी हुई कि एक पुस्तक किसी को देने की वजह से वो प्रथम स्थान आ गया। तब से मैंने डिसाइड किया कि अब जो मुझे पुस्तक देगा, पुरानी पुस्तक, मैं उसे हेलमेट दूंगा। और इस तरीके से आज मैं जो पूरे भारत में पिछले 7 साल से 48,000 हेलमेट दे करके 6 लाख गरीब बच्चों तक निःशुल्क पुस्तकें दे चुका हूँ। सर, ये जो हेलमेट देने का आप कार्य कर रहे हैं, और कहाँ से आप प्रॉपरली कहाँ के रहने वाले हैं? ये एक्चुअली जो दुर्घटना नोएडा में हुई थी, मैं वहाँ दिल्ली में रहता था और वहाँ मैं जॉब भी किया करता था। और वैसे मेरा घर जो हुआ नेटिव आपको बिहार कैमूर ज़िले में आता है, बगाड़ी ग्राम से हूँ। और आज ये जो भारत के अलग अलग राज्यों में घूमता रहता हूँ। आज जिस समय मैं बनारस में खड़ा हूँ। सर, ये अभी हमने देखा कि आप कार चला रहे थे और हेलमेट पहन के थे, इसके पीछे ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या है कि मैं हर किसी को हेलमेट नहीं दे सकता, जनसंख्या वो चीज़ है, लेकिन मैं जब अपना अभियान चलाता रहता हूँ, सड़कों पे देता रहता हूँ। लेकिन दुख तब होता है जब मैं सड़क पे निकलता हूँ, देखता हूँ कि अपने मित्र की मुझे याद आती है कि वो भी हेलमेट नहीं पहना था और दुर्घटना में ये चीज़ हो गई थी। तो मैं उस दरमियान मैं अगर ऐसे टोकूंगा तो शायद लोगों को बुरा लगेगा। हिंदुस्तान में लोगों को गाली देना आदत है कि भाई जो क्यों हमें टोक रहा है। तो इसलिए मैं खुद अपने सर में हेलमेट लगा करके और सीट बेल्ट बांध करके जो बिना हेलमेट जा रहे होते हैं उन्हें टोकता हूँ। बहुत बार अपनी गाड़ियों से निकाल के हेलमेट भी दे देता हूँ ताकि लोग समझें। और आप खुद भी देख रहे हैं जो मेरे गाड़ी के पीछे जो संदेश भी लिखा हुआ है, यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए। और आपको पता है कि जो भारत में जो सड़क दुर्घटना में मौत हो रही है वो विश्व के पहले स्थान पर है, ताकि भारत के जो पढ़े लिखे नागरिक हैं वो इस चीज़ों को समझ सके। और जो इस तरह से मैं कार्य कर रहा हूँ भारत को सड़क दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए और देश को 100% साक्षर करने के लिए, ताकि जिनके पास, मैं ये भी संदेश देता हूँ, अगर हेलमेट नहीं है तो आप अपनी घर से पढ़ी हुई अपनी पुस्तक लेकर के आइए और हमसे हेलमेट ले लीजिए, लेकिन बगैर हेलमेट सड़कों पे ना चलें और ट्रैफिक नियम को ना तोड़ें। इसी वजह से मैं कार में भी हेलमेट ला करके चलता रहता हूँ। जैसे आप ये जो हेलमेट बांट रहे हैं, इसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं, कैसे आप मतलब इन लोगों को हेलमेट दे रहे हैं, ये कहाँ से इसके लिए हो पाता है? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आज जो मुझे पूरा भारत जो हेलमेट मैन का जो नाम मिला, और इसके लिए मैंने कोई ट्रस्ट NGO नहीं बनाया। मेरी गडकरी जी जब से उन्होंने ट्वीट किया था मेरे कार्य के बारे में भी, तब मैंने ये वहाँ पर अंदर जो वहाँ सरकारी वहाँ पे बात भी हुआ था, तो मैंने हेलमेट मैन फाउंडेशन इसी साल अभी हमने रजिस्टर्ड, जो अभी सबको हर चीज़ करा रहे हैं, अभी जस्ट पिछले साल 2020 में ही। और जो इस कार्य के लिए, जर्नी के लिए, जो मेरे खुद के अपने जो पूंजी थे, जो जॉब जो छोड़ा था उससे कमाया हुआ था, अभी हमने नोएडा में जो घर भी खरीदा था उसे भी हमने 2 साल पहले सेल कर दिया। लेकिन फिर भी इस देश में है कि इतने कार्य करने के बावजूद भी प्रशासन को सब कुछ नॉलेज होते हुए भी, लेकिन किसी ने कभी आर्थिक सहायता देने के लिए प्रयास नहीं किया। और आज मैं आपको चैनल के माध्यम में काफ़ी माइनस में होते हुए भी, लेकिन मेरा जुनून नहीं कम पड़ रहा है, क्योंकि मैं जिस तरीके से शिक्षा के बारे में रोड एक्सीडेंट्स देखता हूँ, फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। आज भी सड़कों पर उस हाल
में भी कर्ज में होते हुए भी मेरे आज बैंक अकाउंट्स भी अगर खुद के मेरे सेविंग और करेंट से वो भी -2.5 लाख माइनस में है। लेकिन फिर भी आप कल से देखेंगे जो पिछले एक हफ्ते तक मैं बनारस के तमाम लोगों को आमंत्रित करूँगा अपने घर से पुस्तक लेकर के आएँ, फिर भी मैं आपको हेलमेट दूंगा। और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के लोगों के माध्यम से संदेश जरूर सरकार पर जाए कि ताकि इतने बड़े स्तर पर कार्य करने के बावजूद भी अब यहाँ आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है। अगर सरकार अगर सहायता दे तो मैं भारत के अंदर जो दुर्घटना हो रही है उसमें मैं 30% कमी ला सकता हूं। और जो आज भी भारत में जो 30% जो लोग अशिक्षित हैं या जो पढ़ नहीं पा रहे हैं या पुस्तक नहीं पहुंच पा रही है, तो जो अपने अभियान द्वारा जैसे मैं लाइब्रेरी बना रहा हूं, बुक बैंक बॉक्स लगा रहा हूं, अगर आर्थिक मदद दे तो कम से कम उन लोगों तक, किसी भी 6th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन क्लास के बच्चों तक मैं दावा करता हूँ कि पुस्तक के लिए उन्हें अभाव में शिक्षा नहीं छोड़नी पड़ेगी और उन्हें निःशुल्क पुस्तकें मिल जाया करेगी सभी शहरों में। मैं सिर्फ समाचार को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि आज इनके चैनल के माध्यम से जो बनारस के लोगों तक ये संदेश जाएगा और पूरे भारत में भी 11 जनवरी से जो नए साल पे मैं 2021 में 21 लाइब्रेरी हमने बनाने का टारगेट लिया हुआ है। जो आपको पता है कि पिछले 7 साल से लोगों से पुस्तक लेकर के मैं हेलमेट दिया करता हूं और अभी तक जो भारत में हमने 6 लाख बच्चों को पुस्तकें दे चुके हैं, लोगों के द्वारा दिया गया, और हमने 48,000 हेलमेट दे चुके हैं अपने माध्यम से बिना किसी के सहयोग से। तो यहाँ पर जो बनारस BHU ट्रामा सेंटर है, जो कि दुर्घटना वाले आए लोग सब कुछ आते हैं अलग अलग कोने से, जो ज़िले के और भी अलग अदर ज़िलों से, दूसरे राज्यों से भी, ताकि वो लोग एक मैसेज लेकर के जाएं। अगर जिनके पास अभी बनारस के अंदर भी अगर घर में पुस्तकें पड़ी हैं तो कृपया करके वो अपने इकट्ठा करके ले करके आएँ। और मैं BHU जो आपको ट्रामा सेंटर का जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे सुबह को 11 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक अवेलेबल हूँ। और 11 जनवरी से ये 17 जनवरी तक एक हफ्ते के लिए कार्यक्रम रखा हूँ ताकि कोई छूट न जाए। तो आप अपने घर से पुस्तक लेकर के आएँ और हेलमेट लेकर के जाएँ। और हेलमेट लेने के लिए कम से कम पुस्तक के जो आंकड़े हैं वो कम से कम कुछ ज़्यादा होना चाहिए, 10 से ऊपर होना चाहिए, ताकि वो पुस्तक दूसरे के काम आ सके। और उस पुस्तक से वाराणसी ज़िले के अंदर कोई भी 6ठी क्लास से लेकर ग्रेजुएशन क्लास तक का बच्चा हो वो निःशुल्क हमारे लाइब्रेरी से ले सकता है। मैं अलग अलग लाइब्रेरी का लोकेशन जगह भी दे दूँगा। अभी मैं गंगा घाट के भी यहाँ पे वाराणसी घाट के पर भी 5 ये लाइब्रेरी भी डेवलप कर रहा हूँ जो आपके पुस्तकों के माध्यम से आएंगे। और बनारस के अंदर जितने भी HP पेट्रोल पंप हैं उन जगहों पे बुक बैंक बॉक्स भी लगा रहा हूँ ताकि जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं इस अभियान में 7 दिन के अंदर, तो बाकी के दिनों में अपने वो पुस्तक है उस ड्रॉप बॉक्स में डाल दें ताकि वो एक ज़रूरतमंद तक बच्चों तक जाए। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं भारत को सड़क दुर्घटना मुक्त बनाना चाह रहा हूँ और 100% साक्षर करना चाह रहा हूँ। इसीलिए आप सभी का योगदान बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप नए साल पे जो लोग अभी ट्रैफिक नियम तोड़ रहे हैं, जो दुर्घटना होने वाली है या फिर जो मौत होने वाली है उससे कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन आप चाहें तो अपनी सूझबूझ और यातायात नियमों का पालन करने से आप उस आंकड़े में कमी ला सकते हैं। इसलिए जिनके पास हेलमेट नहीं है तो कृपा करके वो अपनी घर से पुस्तक लेकर के हमसे हेलमेट लेकर के जाएं और भारत को सड़क दुर्घटना मुक्त बनाएं। अगर कोई व्यक्ति या कोई शख्स आपसे जुड़ना चाहे, आप तक पहुंचना चाहे, तो वो कैसे पहुंचेगा? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आज सोशल मीडिया पे जैसे मुझे लोग गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे भी सभी जगह हेलमेट मैन के नाम से मुझे लोग सर्च करते हैं और भारत के तमाम लोगों से लोग पुस्तक देने के लिए भी लोग मुझे कॉल करते हैं, हेलमेट लेने के लिए भी। तो उसी दरमियान जो भी मुझे कॉल करके मेरे साथ जुड़ सकता है वॉलंटियर्स, और जिस शहर में हमने बुक बैंक जो लाइब्रेरी चालू किए हैं वो भी चाहे तो हमारे साथ उसका आई कार्ड अपना लेकर के हिस्सा बन सकता है। अपने मोहल्ले में जिन बच्चों के पास पुस्तकें नहीं हैं हमारे बुक बैंक से लेकर के पुस्तक पहुंचाने की कोशिश करें। और मैं ये चाहता हूं कि जो चाहते भी हैं तो ये मैसेज जो अगर हम जो कार्य कर रहे हैं अच्छा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों आपके चैनल के माध्यम से देना उसको लोग शेयर करें, ताकि जो हमारा मिशन है, जहाँ तक कि इतने पिछले 7 साल से कार्य कर रहा हूँ, सरकार भी वो चीज़ें जो मदद नहीं कर पा रही हैं, तो जो भी चाहे तो जैसे मैं लोगों तक जो पुस्तकें पहुँचा रहा हूँ, जो हेलमेट पहुँचा रहा हूँ, उसमें अगर आर्थिक योगदान भी देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, क्योंकि अब है नहीं हमारे पास, फिर भी मिशन अपना रोक नहीं पा रहा हूँ। और जो चाहे उन सभी लोगों का आमंत्रित कर रहा हूँ। जैसे अभी मैं बनारस के अंदर BHU ट्रामा सेंटर वहाँ पे जो कार्य कर रहा हूँ, तो वहाँ भी लोग आकर के हमसे जुड़ सकते हैं, मिल करके, पर्सनली मिल करके भी, और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें कॉल करके लोग मिल सकते हैं। तो थे हमारे साथ हेलमेट मैन। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहिए सिर्फ समाचार।